हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे 300 बेस्ट करंट अफेयर्स की। ये सीरीज़ का सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम 1 से 15 मई 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते होंगे इन करंट अफेयर्स के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सीरीज़ को शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो सीरीज बाइलिंगुअल होगी, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वाईफाई एजुकेशन, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋषि कपूर जो थे, इनकी मृत्यु हुई है अप्रैल 2020 मंथ में। ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थे? ये एसोसिएट थे एक्टिंग से, इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का ए ऑप्शन एक्टिंग। आप सभी ने इनको काफ़ी सारी मूवी में देखा होगा, ये बॉलीवुड एक्टर थे, ये भी याद रखिए। इसके अलावा इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था जिस मूवी में, उसका नाम है बेबी ऑपोजिट डिम्पल कपाड़िया, जिसमें इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था फिल्म इंडस्ट्री में। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का ए ऑप्शन एक्टिंग। नेक्स्ट देखिए, जो एमडी एंड सीईओ थे पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के, रिसेंटली उन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से। ये कौन थे? ये थे संजय गुप्ता। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन संजय गुप्ता। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, पंजाब नेशनल बैंक के जो चीफ हैं, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुनील मेहता। सुनील मेहता जो हैं वो हैं चेयरमैन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी बैंक। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड जो है, इसके चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? इनके चेयरमैन बने हैं राजीव कुमार। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। राजीव कुमार जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, राजीव कुमार। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि कौन सी कंपनी है जिसने अपना जो शेयर है वो इंक्रीज किया है? जो यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई ट्रेन। पहले इनका शेयर था 17.37%, अब इनका शेयर है अप्रोक्सीमेटली 26.31%। ये किसने परचेज किया है? ये परचेज किया है, दिए गए 4 ऑप्शन में से ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा गांधीनगर में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। जो गांधीनगर है ये कॉन्स्टिट्यूंसी है अमित शाह की, जो हमारे गृह मंत्री हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा गुजरात की बात है यहाँ पे, इनके जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वन द आउटसोर्स पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड बाय द बिजनेस इंटेलिजेंस ग्रुप एट द देयर एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज अवार्ड, यानी कि कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक अवार्ड जीता गया है जिसका नाम है आउटसोर्स पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कस्टमर सर्विस को लेकर, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये किस कंपनी को मिला है? ये मिला है CSS कॉर्प को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, CSS कॉर्प। नेक्स्ट देखिए, यूएसए की जो क्रिकेट टीम है, इसके जो कोच अपॉइंट हुए हैं वो किनको अपॉइंट किया गया है? यूएसए की जो क्रिकेट टीम है इसके कोच बने हैं जे अरुण कुमार। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जे अरुण कुमार। नेक्स्ट देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका नाम क्या है? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये बने हैं रिसेंटली TS तिरुमूर्ति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। जो TS तिरुमूर्ति हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, TS तिरुमूर्ति। यहाँ पर बात आई है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, जो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं इंडिया के उनका नाम क्या है? रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सुरेश एन पटेल। ये बने हैं इंडिया के विजिलेंस कमिश्नर अप्रैल 2020 में। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट देखिए, विच स्मार्ट सिटी हैज़ डिजाइंड अ 3-व्हीलर हैवी ड्यूटी ऑटो रिक्शा इनटू मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क, यानी कि कौन सी स्मार्ट सिटी है जिसने एक 3 जो व्हीलर होते हैं, यानी कि जो 3 टायरों वाला जो व्हीकल होता है, इसको लॉन्च किया है, रिसेंटली डिज़ाइन किया है। एक प्रकार का ये ऑटो रिक्शा है। इसमें जो सैंपल लिया जाएगा कोविड-19 बीमारी का, जो भी मरीज़ हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और इसी में टेस्ट किया जाएगा। ये किसने डिज़ाइन किया है, यानी कि किस सिटी ने डिज़ाइन किया है, किस स्मार्ट सिटी ने?
ये डिज़ाइन किया है अगरतला ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अगरतला। ये राजधानी है त्रिपुरा की। त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट देखिए, अ डॉक्टर फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय द जापान गवर्नमेंट। यानी कि जो डॉक्टर है वो किस स्टेट की टीम है जिसको एक अवार्ड दिया गया है जापान की सरकार के द्वारा, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये किस स्टेट के डॉक्टर्स हैं? ये स्टेट के हैं मणिपुर के। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। मणिपुर के जो डॉक्टर हैं इनको रिसेंटली जापान की जो सरकार है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मणिपुर। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, यहाँ पर एक चावल है यानी कि एक ब्लैक राइस है जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है चक हाउ। चक हाउ ये है ब्लैक राइस मणिपुर का, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड, कौन सा बैंक है जिसने 346 मिलियन डॉलर का जो लोन एग्रीमेंट है वो इंडिया को प्रोवाइड करने की अप्रूव की है। यानी कि कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा इंडिया को 346 मिलियन डॉलर का जो लोन है, इससे जो पावर कनेक्शन है महाराष्ट्र में उसको डेवलप किया जाएगा, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर। ये किस बैंक ने अनाउंस किया है? ये किया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला है राजधानी ऑफ फिलीपींस। और जो इसके चीफ हैं यानी कि प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसत्सुगु आसाकावा। मसत्सुगु आसाकावा जो हैं वो हैं एडीबी के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, जो आयुष्मान भारत दिवस है ये पूरे देश में किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 अप्रैल को हर साल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 30 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है पूरे इंडिया में आयुष्मान भारत। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जो है इसने होस्टिंग राइट जो था वो खो दिया है। 2021 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी थी मेंस की, इसका राइट था, पहले इंडिया ने इसको होस्ट करना था 2021 में। अब इंडिया ने जो फीस थी वो नहीं पे की है। अब जो ये राइट गया है वो किसके पास है? यानी कि अब कौन सा कंट्री होस्ट करेगा मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स को? अब जो कंट्रीज होस्ट करेगा वो करेगा सर्बिया। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सर्बिया होस्ट करेगा अब। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सर्बिया। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो है ये किस डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 1 मई को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 1 मई। विच स्टेशन बिकम द फर्स्ट स्टेशन इन द कंट्री दैट हैज़ इंस्टॉल्ड अ फुट ऑपरेटर सैनिटाइजर मशीन आउटसाइड इट्स स्टेशन। यानी कि कौन सा स्टेशन है जिसके बाहर की तरफ एक फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, यानी कि आउटसाइड द स्टेशन लगाई गई है। ये किस रेलवे स्टेशन ने लगाई है? ये लगाई है हज़रत निज़ामुद्दीन ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, हज़रत निज़ामुद्दीन। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग विद 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टुक प्लेस ऑन अप्रैल 28, 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री। यानी कि जो 11वीं समिट हुई है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसमें 30 कंट्री जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये हुई थी 28 अप्रैल 2020 को। इसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? इसको होस्ट किया है जर्मनी ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। नेक्स्ट देखिए, जो चुन्नी गोस्वामी हैं इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थे? ये एसोसिएट थे ए ऑप्शन फुटबॉल से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, फुटबॉल से एसोसिएट थे चुन्नी गोस्वामी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इनके द्वारा अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री और एक अवार्ड था जिसको बोला जाता है मोहन भगन, ये तीनों अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है चुन्नी गोस्वामी को। जो महाराष्ट्र डे और गुजरात डे ऑब्जर्व किया जाता है पूरे देश में, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 1 मई को ही बना था गुजरात और महाराष्ट्र, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 1 मई। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक है जिसने एक लोन स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है विकास अभ्या। विकास अभ्या अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। किस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, कर्नाटका ग्रामीण विकास जो बैंक है इसके द्वारा एक लोन स्कीम लॉन्च की गई है विकास अभया, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, गूगल पे जो है इसके एक एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। ये कौन बने हैं एज द एडवाइजर ऑफ गूगल पे रिसेंटली? गूगल पे के जो एडवाइजर बने हैं रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया है शिखा शर्मा को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, शिखा शर्मा। नेक्स्ट देखिए, जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक्सटेंड किया है जो बेनिफिट्स होंगे SLF-MF स्कीम के। इसमें जो एस की फुल फॉर्म है वो क्या है? मैं आपको पूरी की पूरी फुल फॉर्म ही बता देता हूँ। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स।
नेक्स्ट देखिए, जो हेमा भराली हैं इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली, इनके द्वारा पद्मश्री रिसीव किया गया था किस साल में, यानी कि किस ईयर में मिला था इनको जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये मिला था इनको 2005 में। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 2005। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर थे ये हेमा भराली, इनकी मृत्यु हुई है, इनको पद्मश्री दिया गया था 2005 में। नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ लॉन्च्ड, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एक किसान सभा ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो फार्मर्स हैं इनको जो कनेक्ट किया जाएगा ताकि जो सप्लाई चेन है वो बनी रहे और जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी चलता रहे। ये किसने लॉन्च किया है रिसेंटली, इसको लॉन्च किया है ए ऑप्शन CSIR ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन CSIR। इसके अलावा आप इसके जो डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद रखिए, शेखर सी मांदे जो हैं वो हैं चीफ ऑफ CSIR। इसके अलावा आप याद रखिए, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वही चेयरमैन होता है CSIR का, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, यानी कि सेक्रेटरी कौन बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ये बने हैं अजय टिर्के। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अजय टिर्के। ही वर्कड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज अ डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम 2004 टू 2009, यानी कि इन्होंने काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज अ डायरेक्टर के तौर पर। इसके अलावा इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है 2004 से लेकर 2009 तक। जो इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी बने हैं रिसेंटली वो मैं आपको सारे के सारे यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं प्रीति सूडान। जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है हमारा, इसके जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं तरुण बजाज। और MSME मिनिस्ट्री जो है इसके जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इसके बने हैं सेक्रेटरी अमित खरे। जो सेक्रेटरी बने हैं रूरल डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री में ये बने हैं नगेंद्र नाथ सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट हैं सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये बने हैं अरामाने गिरिधर, यानी कि जो अरामाने गिरिधर हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है इसके जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं रवि मित्तल। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज में सेक्रेटरी बने हैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट है सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, यानी कि जो स्टील मिनिस्ट्री है इसके जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसके जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं लीला नंदन। इसके अलावा नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके सेक्रेटरी बने हैं राजेश वर्मा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं आनंद कुमार। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो हैं वो किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, ये बने हैं तरुण बजाज। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, जो तरुण बजाज हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तरुण बजाज। इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसके एडिशनल डायरेक्टर थे तरुण बजाज। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द, यानी कि कौन सी प्लेयर है जो फर्स्ट इंडियन बनी है जिसको नॉमिनेट किया गया है फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। ये एशिया और ओशिनिया के लिए फर्स्ट अवार्ड है जिसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये कौन सी इंडियन है जिनको ये नॉमिनेशन किया गया है, ये किया गया है सानिया मिर्जा को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सानिया मिर्जा। ये इंडिया की टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, इनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सानिया मिर्जा। नेक्स्ट देखिए, प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी यूके जो है इसके जो फेलो इलेक्ट हुए हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, ये हुए हैं रैल्फ स्पेथ। जो रैल्फ स्पेथ हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द फेलो प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी इन यूके। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन रैल्फ स्पेथ। नेक्स्ट देखिए, किसको चूज़ किया गया है, एक प्राइज़ दिया जाएगा निकी एशिया प्राइज़ 2020 के लिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। ये किसको दिया जाएगा, रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है, ये अनाउंसमेंट की गई है टी प्रदीप के लिए। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन टी प्रदीप क्या दिया जाएगा, निकी एशिया प्राइज़। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कैटेगरी का प्राइज़ है। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन टी प्रदीप। नेक्स्ट देखिए, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यश। ये हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन
प्रोग्राम है एक जिसका नाम है यश। इसको रिसेंटली फोकस किया जाएगा जिसमें कोविड-19 को, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है यश को। यश की फुल फॉर्म भी याद रखिए, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। इसका जो थीम है 2020 ईयर के लिए वो क्या रखा गया है? इसका थीम है 2020 का जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेयर, यानी कि ए ऑप्शन, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जो जर्नलिज्म होना चाहिए ये किसी डर से नहीं होना चाहिए और किसी के फेवर में भी नहीं होना चाहिए। ये है थीम 2020 ईयर का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का, जो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। नेक्स्ट देखिए, नासा का जो फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर है इसका नाम एक इंडियन गर्ल पर रखा गया है जिनका नाम है वनीजा रूपानी। इन्होंने इसका नाम क्या रखा है? यानी कि जो नासा का फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर है इसका नाम एक 17 वर्षीय इंडियन ओरिजिनल गर्ल ने रखा है जिनका नाम है वनीजा रूपानी। इन्होंने नाम क्या रखा है इसका? इसका नाम रखा है इनजेन्युटी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, इनजेन्युटी। इसके अलावा आप याद रखिए जो नासा है ये स्पेस एजेंसी है यूएसए की, जैसे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सीएनएसए। उसके अलावा एक रोसकॉस्मस है जो है रशिया की। ये सारी जो इंपॉर्टेंट है याद रखिए। एक है जैक्सा, जैक्सा स्पेस एजेंसी जापान की। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है जो यूरोप में चलती है। ये सभी स्पेस एजेंसी हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देंगे आपको इस तरह के मैच करने के लिए। याद रखिए ये 6 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए 33rd नंबर क्वेश्चन, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सी टीम है जिसके द्वारा टॉप किया गया है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो मई 2020 में रिलीज की गई है? इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसमें टॉप किया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो पॉइंट थे वो थे 116 और सेकंड प्लेस पर है न्यूजीलैंड 115 और थर्ड पर है इंडिया। इंडिया के स्कोर हैं 114, यानी कि इंडिया का जो रैंक है वो है थर्ड। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक बुक लिखी गई है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है गिरीश क्यूबर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, गिरीश क्यूबर। ये जो गिरीश क्यूबर हैं ये एडिटर हैं लोक सत्ता के, यानी कि एक लोक सत्ता है उसके डायरेक्टर जनरल हैं, एडिटर हैं गिरीश क्यूबर। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर हैज़ अ ब्राउट, यानी कि जो सेंटर है इसने जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसको किस मिनिस्ट्री के अंडर लाया है? जो सेंटर है इसको लाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अधीन। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है जोधपुर। जोधपुर है राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, टू होम एज द टास्क फोर्स ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सबमिटेड, यानी कि जो टास्क फोर्स बनाई गई थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए, इन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की है? 2019 से लेकर 2025 तक का फाइनेंशियल ईयर जो चलेंगे इन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट है वो सौंपी है निर्मला सीतारमण को। इसी राइट आंसर क्वेश्चन का सी ऑप्शन, निर्मला सीतारमण। जो निर्मला सीतारमण है ये इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी आप याद रखिए, वित्त मंत्री हैं। द फाइनल रिपोर्ट इज प्रोजेक्टिंग टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑन रुपीज 111 लाख करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 तक, यानी कि इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है कि 2020 से लेकर 2025 तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 111 लाख करोड़। ये याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है? जो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो अनस्किल्ड वर्कर थे 18 लाख, इससे भी ज़्यादा इन्होंने अपनी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है मनरेगा स्कीम के तहत। ये किस स्टेट ने प्रोवाइड किया है? ये प्रोवाइड किया है छत्तीसगढ़ ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? उनका नाम है भूपेश बाघेल। भूपेश बाघेल। जो मनरेगा है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नेक्स्ट देखिए, एक डाटा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है मैरकॉम इंडिया के द्वारा, इसको रिलीज किया गया है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? इन द टर्म ऑफ सोलर मार्केट इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया की जो सोलर मार्केट है वो किस नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में? इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है थर्ड। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, थर्ड रैंक है इंडिया का। इंडिया ने 2019 में 7.3 गीगावाट जो सोलर कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल किया है 2019 ईयर में। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इंडिया का जो रैंक है वो है थर्ड। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के ये बता सकते हो जो फर्स्ट और सेकंड रैंक है इसमें वो किस कंट्रीज़ का है? देखते हैं कौन बताता है।
नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टेट यूटी है जिसका एक सैफरन था यानी कि एक प्रकार का केसर था जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। रिसेंटली ये मिला है जम्मू कश्मीर को, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। जम्मू कश्मीर का एक केसर है, ये मिला है जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर। इसको एक नाम से भी बुलाया जाता है जिसका नाम है अरोमा। अरोमा के नाम से ये जो केसर है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी के जो डायरेक्टर ऑपरेशंस अपॉइंट हुए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली? ये बने हैं रमेश बाबू वी। रमेश बाबू वी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो डायरेक्टर ऑपरेशंस अपॉइंट हुए हैं रमेश बाबू वी। एनटीपीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो एनटीपीसी है ये एक महारत्न कंपनी है। जो 2021 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे इनको पोस्टपोन किया गया है क्योंकि ये क्लैश हो रहे थे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ये अब कब होंगे यानी कि इनको कब पोस्टपोन कर दिया गया है। जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे 2021 में होने थे, अब होंगे 2023 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 2023 में होंगे। अब द टोक्यो ओलंपिक्स वर ओरिजिनली शेड्यूल्ड फ्रॉम 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2020 बट इट इज़ पोस्टपोन्ड 2021, यानी कि इनको पहले होना था 23 से लेकर 8 अगस्त 2020 तक, बट ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण इनको पोस्टपोन किया गया है। यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक्स थे पहले इनको भी पोस्टपोन किया गया था, अब जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने थे उनको भी पोस्टपोन किया गया है 2023 तक का। नेक्स्ट देखिए, 49% जो है शेयर खरीदा है महिंद्रा फाइनेंस की जो कंपनी है एक जिसका नाम है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको किसने परचेज किया है? इसको परचेज किया है मैन्युलाइफ ने, यानी कि मैन्युलाइफ जो कंपनी है इसके द्वारा 49% स्टेक परचेज किया गया है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, जो एक सब्सिडरी कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मैन्युलाइफ। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओपन बजट सर्वे, यानी कि एक बजट सर्वे करवाया गया है। इसमें जो इंडिया का क्या रैंक है 117 नेशंस में, यानी कि इंडिया का क्या रैंक है 117 कंट्रीज में इन द टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो बजट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है और उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इस इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो है 53rd। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 53rd जो है रैंक इंडिया का है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसमें जो नंबर 1 कंट्री है वो क्या है, कौन सा है? इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 53rd, जो नंबर 1 कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। द सर्वे कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इसमें इंडिया ने जो स्कोर गेट किए हैं वो है 49 आउट ऑफ 100, यानी कि इंडिया का रैंक है 53rd, न्यूजीलैंड का रैंक है नंबर 1। इसमें इंडिया ने जो स्कोर गेट किए हैं वो किए हैं 49। नेक्स्ट देखिए, CRO किसको अपॉइंट किया गया है? रिसेंटली नीरज धवन जो बने हैं, यानी कि किस बैंक के लिए जो नीरज धवन हैं उनको CRO अपॉइंट किया गया है रिसेंटली। ये किस बैंक के लिए बने हैं? ये बने हैं सी ऑप्शन येस बैंक के लिए, यानी कि येस बैंक के लिए CRO अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर नीरज धवन को। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन येस बैंक का। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो MD एंड CEO हैं येस बैंक के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी हैं MD एंड CEO ऑफ येस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ selected the space firms SpaceX, Blue Origin and Dynetics to build lunar landing systems that can carry astronauts to the moon by 2024। यानी कि किसने सेलेक्ट किए हैं? 3 फर्म को सिलेक्ट किया है, SpaceX, Blue Origin और Dynetics को। ये बिल्ड करेंगे, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे मून पर 2024 तक का। ये किसने किया है? ये किया है नासा ने। ये स्पेस एजेंसी है USA की। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन नासा ने किया है। इसके जो चीफ है उनका नाम है जिम ब्राइडनस्टाइन। जिम ब्राइडनस्टाइन जो हैं वो हैं चीफ ऑफ नासा। नेक्स्ट देखिए, ओयो होटल्स जो हैं इसके लिए जो इंडिपेंडेंट मेंबर अपॉइंट हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये बने हैं ट्रॉय एस्टेड। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ट्रॉय एस्टेड जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ओयो होटल्स एंड होम्स। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ट्रॉय एस्टेड। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो ओयो होटल्स हैं इनको फाउंड किसने किया था? ये किया था रितेश अग्रवाल ने। रितेश अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। यानी कि किसको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये अपॉइंट हुए हैं शोभना नरसिम्हा,
शोभना नरसिम्हा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा जो हैं ये थ्योरेटिकल साइंसेज यूनिट में काम करती थी और जवाहरलाल नेहरू सेंटर में भी इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के तौर पर काम किया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी सिटी है जिसके द्वारा एक टेस्टिंग बस को लॉन्च किया गया है। ये पहली सिटी बनी है जिसके द्वारा इस टेस्टिंग बस को लॉन्च किया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये कौन सी सिटी ने किया है, ये किया है मुंबई ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन मुंबई। द बस वाज इनॉग्रेटेड बाय द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, आदित्य ठाकरे एंड प्रवीण परदेशी बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि इनके तीनों के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, यानी कि कौन सी स्टेट है जिसने इंटीग्रेट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को। ये कौन सी स्टेट है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है, ये की है सभी ने, यानी कि उपरोक्त सभी, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन एंड दीव, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ई ऑप्शन, एफ ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी कि इसका राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का एफ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी जो हैं इन्होंने इंटीग्रेट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का एफ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कोविल पत्ती कटलई मिठाई, ये जो है ये मिठाई है एक प्रकार की, इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। ये किस स्टेट में पाई जाती है, ये मिठाई दिए गए 4 ऑप्शन में से ये पाई जाती है तमिलनाडु में, यानी कि तमिलनाडु की एक मिठाई है जिसका नाम है कोविल पत्ती कटलई मिठाई। ये मिली है तमिलनाडु की मिठाई को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन तमिलनाडु। जो कोविल पत्ती कटलई मिठाई है ये प्रिपेयर होती है विलेज फेस्टिवल्स पर, यानी कि जो विलेज में गांव में जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पर बनाई जाती है ये, और इसमें जो गुड़ और ग्राउंड नट्स जो है मूंगफली यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म में अपना एक इन्वेस्ट किया है, यानी कि किस कंपनी ने 5655 करोड़ रुपए जो हैं वो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें ये 1.15% स्टेक खरीदेंगे इस वैल्यू का, यानी कि टोटल जो वैल्यू है वो है 4.9 लाख करोड़ इस जियो प्लेटफॉर्म की। इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है 5655 करोड़। ये किया किसने है, ये किया है सिल्वर लेक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। सिल्वर लेक जो है ये कंपनी है जिसने 5655 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सिल्वर लेक। नेक्स्ट देखिए, जो सिल्वर अवार्ड दिया गया है एशिया का जो बेस्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट करता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये दिया किसको गया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन, किसके द्वारा जीता गया है द सिल्वर अवार्ड फॉर एशियाज बेस्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एट द 5th एशिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स। ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड जो है इसको दिया गया है सिल्वर अवार्ड फॉर एशियाज बेस्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है रिसेंटली जिसका टाइटल है हम हार नहीं मानेंगे। इसको किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंग्लिश में अगर बात करें हम वी विल नॉट लूज, यानी कि हम हार नहीं मानेंगे। इस कैंपेन को लॉन्च किसने किया है, इस कैंपेन को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन HDFC बैंक। इसको कंपोज किया है जो ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं जिनका नाम है AR रहमान, और इसको लिरिक्स किया है यानी कि लिखा है इसको प्रसून जोशी ने। प्रसून जोशी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसको कंपोज किया है AR रहमान ने। HDFC बैंक ने इसको लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है। जो पीटर एब्दन है इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है ड्यू टू नेक इंजरी, यानी कि इनकी गर्दन में चोट थी, उसके कारण पुरानी चोट थी इनकी, इसके कारण काफ़ी तकलीफ थी इन्हें, इसलिए इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी है। ये कौन सी गेम से एसोसिएट थे, ये एसोसिएट थे स्नूकर से, यानी कि स्नूकर से एसोसिएट थे पीटर एब्दन। 2002 में जो स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड की, इसमें इन्होंने जो अवार्ड था वो जीता था, यानी कि जो चैंपियन हुए थे, चैंपियन बने थे पीटर एब्दन। 2002 में जो चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि चैंपियनशिप जीती थी। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। नेक्स्ट देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने किस टाइम पार्टिसिपेट किया है जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो समिट हुई थी 2020 में, रिसेंटली मई में हुई थी, और 2014 के बाद यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे उसके बाद ये किस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये मीटिंग अटेंड की थी, ये की थी फर्स्ट टाइम, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। फर्स्ट टाइम इस समिट को अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन
फर्स्ट। इसके अलावा इसके जो टोटल मेंबर हैं वो है 120। इसके जो प्रेसिडेंट थे इस समिट के वो थे प्रेसिडेंट इल्हम अलियेव, ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इस मूवमेंट को चेयर किया था। नेक्स्ट देखिए कौन सा कंपनी है, यानी कि कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है, मत कर फॉरवर्ड, यानी कि मत कर फॉरवर्ड। इसको किसने लॉन्च किया है? ड्यू टू कोरोना वायरस की जो इन्फॉर्मेशन है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, उसको ही ये कहते हैं कि फॉरवर्ड करो। ये कौन सी कंपनी ने ये कैंपेन लॉन्च किया है रिसेंटली? ये लॉन्च किया है टिकटॉक ने। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, टिकटॉक ने इसको लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है रिसेंटली। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो टिकटॉक कंपनी है ये चाइना की कंपनी है, यानी कि चाइना डोमिनेटेड कंपनी है टिकटॉक। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इसको क्रिएट किया था बाइट डांस ने। बाइट डांस एक कंपनी है चाइना की, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए विच स्टेट हैज़ मेड इट कंपल्सरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप, यानी कि कौन सी स्टेट है जिसने कंपल्सरी बना दिया है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप हॉटस्पॉट एरियाज़ में रहते हो। तो ये कौन सी स्टेटमेंट ने अनाउंसमेंट की है? ये अनाउंस की है उत्तर प्रदेश ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ये यूपी है, इसने अनाउंसमेंट की है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अनिवार्य है अगर आप हॉटस्पॉट एरियाज़ में रहते हो। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड हैं वो देखे गए थे 50 मिलियन लास्ट 13 दिनों में, यानी कि 13 डेज में टोटल 50 मिलियन जो व्यूज़ हैं वो डाउनलोड्स हैं वो देखे गए थे इस ऐप पर। नेक्स्ट देखिए कौन सी स्टेट है जिसने कंप्लीट बैन कर दिया है अगर आप न्यू व्हीकल्स परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए कंप्लीट बैन कर दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 2020 ईयर के लिए। ये कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है हरियाणा ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हरियाणा। जो न्यू व्हीकल्स हैं इसमें कार्स, जीप्स, इसमें जो बसेस हैं वो एक्सेप्ट हैं, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होंगी। इसमें जो कार्स हैं, जीप्स हैं, इनको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए who has been posted at the Asian Development Bank as Principal Operations Coordination Specialist, यानी कि जो ADB है इसके जो प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं निलाया मिताश। इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन, निलाया मिताश जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द ADB के प्रिंसिपल ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन निलाया मिताश। इसके अलावा याद रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस की राजधानी, और इसके जो चीफ हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट देखिए चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं RBL बैंक के? इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ये कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं दीपक कुमार को अपॉइंट किया गया है एज अ CRO RBL बैंक के 2 सालों के लिए। नेक्स्ट देखिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी है जिसका नाम है अरेडा, यानी कि कमेटी ऑफ द कैबिनेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज द न्यू CMD, यानी कि एक परमिशन मिल चुकी है कि आप जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, इसके CMD किनको अपॉइंट किया जाएगा? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये अपॉइंट किया जाएगा प्रदीप कुमार दास को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, प्रदीप कुमार दास जो हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा एज द CMD, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एरेडा। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन प्रदीप कुमार दास। यहाँ पर एरेडा की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है इसके CMD कौन बने हैं? प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट देखिए जो RBI है ये इसने किस कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये जो बैंक था वो अपने जो कस्टमर थे उसके पैसे लौटाने में नाकामयाब रहा है, इसलिए इन्होंने इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। ये कर दिया है CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए किसने लॉन्च किया है एक सारस कलेक्शन ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल, यानी कि जो गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल है वो किस के द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली? इसको लॉन्च किया है रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट देखिए हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि जो US के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया है एज द रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। ये किनको किया गया है रिसेंटली? ये किया गया है अशोक
मिशेल पिंटू को, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अशोक मिशेल पिंटू को जो हैं इनको रिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इनको 2 सालों के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव सौंपा गया है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ही वुड रिप्लेस एरिक बैथल, ये रिप्लेस करेंगे एरिक बैथल को जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया था अपनी पोस्ट से। नेक्स्ट देखिए कौन सा कंट्री है जो लॉन्च करेगा फर्स्ट आर्कटिक का एमएस सैटेलाइट को, ताकि जो मॉनिटर किया जा सके आर्कटिक का क्लाइमेट 2020 में के एंड में इसको लॉन्च करेगा कौन सा देश? इसको लॉन्च करेगा रशिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है रशिया। इसके अलावा रशिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और जो राजधानी है वो है मॉस्को। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। सोयुज 2 एक 1B कैरियर रॉकेट जो है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट करेगा वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप्स को 2022 में, यानी कि पहले होनी थी 2021 में, अब होगी 2022 में। कौन सा कंट्री है जो इसको होस्ट करेगा? ये करेगा जापान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जापान। ये पहले 2021 में होना था, अब 2022 में होगा जापान की सिटी फुकुओका में होगा ये चैंपियनशिप्स। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। मिडवाइफ डे जो है इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 5 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। इसका थीम है 2020 का मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेट मोबाइलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ, ये है थीम 2020 ईयर का। नेक्स्ट देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड कोविड कथा अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 डिसीज, यानी कि किसने एक कोविड कथा ऐप को लॉन्च किया है मल्टीमीडिया गाइड के लिए, कोविड-19 डिसीज़ के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कंसोलिडेटेड, यानी कि एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप में मिल जाएगी और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए किसने कमांड का चार्ज जो है वो सौंपा है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का रिसेंटली? ये कौन बने हैं, यानी कि कमांडर कौन बने हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड के रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द कमांडर आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए। नेक्स्ट देखिए जो पुलित्जर प्राइज दिया गया है रिसेंटली वो किसको दिया गया है? ये अनाउंसमेंट की है रिसेंटली, ये दिया गया है ऑल A, B and C, यानी कि मुख्तार खान, यसिंधर, चन्नी आनंद, इन तीनों को नॉमिनेट किया गया है, यानी कि तीनों को दिया जाएगा पुलित्जर प्राइज। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन ऑल A, B and C। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए ये तीनों के तीनों जो हैं वो फोटो जर्नलिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, यानी कि जो जर्नलिस्ट में फ़ोटो खींचने का काम करते हैं वो करते हैं ये तीनों। इनके द्वारा ये जो है अवार्ड जीता गया है, ये USA के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। ये भी आप याद रखिए USA के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगर कोई पर्सन प्रेस के रिलेटेड कोई काम करे उसको दिया जा सकता है ये अवार्ड। नेक्स्ट देखिए कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है होम डिलीवरी करने के लिए लिक्वर की, यानी कि शराब की होम डिलीवरी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल और जो राजधानी है वो क्या है? रायपुर। नेक्स्ट देखिए जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, कौन बने हैं रिसेंटली दिए गए 4 ऑप्शन में से? ये बने हैं संजय कुमार झा। संजय कुमार जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द CMD मिश्र धातु निगम लिमिटेड, यानी कि मिधानी। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन संजय कुमार झा। नेक्स्ट देखिए CFO किसको अपॉइंट किया गया है? जो फ्लिपकार्ट कमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के लिए, यानी कि CFO किसको अपॉइंट किया गया है? फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के लिए रिसेंटली। ये बने हैं श्री राम वेंकटरामन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन श्री राम वेंकटरामन। जो संदीप कुमारी हैं इनको 4 सालों के लिए बैन किया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। ये जो डोप टेस्ट हुआ था इनका उसमें ये फेल हुई थी। ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट थी? ये स्पोर्ट है इनकी डिस्कस थ्रो। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। डिस्कस थ्रो से एसोसिएट हैं संदीप कुमारी, इनको रिसेंटली बैन किया गया है। इसके अलावा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जज जेम्स जो हैं वो हैं चीफ ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी।
यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा एक इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंटेड किया गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है एक फेडरल कोर्ट के लिए न्यूयॉर्क के। ये कौन से पर्सन है जिनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है? ये किया गया है सरिता कोमाटी रेड्डी को। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, सरिता कोमाटी रेड्डी जो हैं इनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है माइक पेंस, यूएसए के। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर हैं, आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का। ये भी आप याद रखिए। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं उनका नाम है डेविड मलपास। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, which operations has been launched by the Indian Navy as a part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas। यानी कि किस ऑपरेशन के तहत जो इंडिया के जो सिटीजन हैं बाहरले देशों में फंसे हुए हैं उनको इंडिया में वापस लाया जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत? इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके लिए 2 जो शिप्स हैं वो भेजी गई हैं, जिसका नाम है जलाश्वा और मगर। ये इन रूट करेंगी माले में, मालदीव्स में, वहाँ से ये अपनी जो इवैक्यूएशन है वो स्टार्ट करेंगी। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट फेस रहेगा, यानी कि ये जो हमने ये सीरीज़ चलाई है इंडियंस को वापस लाने की, ये इसका फेस 1 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, किस स्टेट के सीएम ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष कवच कोविड ऐप। यानी कि आयुष कवच कोविड ऐप किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च की है रिसेंटली? इसको लॉन्च किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, योगी आदित्यनाथ, यूपी। इट विल हेल्प पीपल गेट हेल्थ रेमेडीज विच कैन बी यूजफुल इन फाइट द कोविड, ओनली डेवलप्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री। इसको बनाया है आयुष मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये जो हेल्थ रेमेडीज़ हैं उनको प्रोवाइड करेगा, यानी कि कोई भी जानकारी है वो हेल्थ की इस ऐप में आपको मिल जाएगी कोविड-19 के रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टेट है जो प्लान कर रहा है कि ये एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसका नाम है निगा प्रोग्राम को कौन सी स्टेट है जो स्टार्ट कर रही है? इसको स्टार्ट करेगा हिमाचल प्रदेश। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर, और जो गवर्नर है उनका नाम है बंदरू दत्तात्रेय। इट विल सैनिटाइज एंड एजुकेट द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ, यानी कि ये सैनिटाइज करेगा। जो ये निगा प्रोग्राम है इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी अबाउट द सैनिटाइज एंड एजुकेट किया जाएगा, यानी कि जो अवेयरनेस है वो फैलाई जाएगी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी उस स्टेट के, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है रिसेंटली? अब आप शूटिंग को, यानी कि जो शूटिंग होती है फिल्म वगैरह की, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो सेटल डाउन होने के बाद। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट की है? ये की है प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, जो प्रेसिडेंट है किस देश के हैं जिनके द्वारा सम्मानित किया गया है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन को? इनकी जो वर्ल्ड वॉर हुई थी सेकंड, इसके लिए जो 75th एनिवर्सरी थी उसके लिए इन्होंने ये सम्मानित किया है। ये किस प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है? ये किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, व्लादिमीर पुतिन, रशिया की राजधानी है मॉस्को। और करेंसी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि रशिया की जो करेंसी है वो कौन सी है, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये ऑब्जर्व किया गया है 5 मई को हर साल। इसका जो थीम रखा गया है 2020 का, वो क्या रखा गया है? इसका थीम रखा गया है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, यानी कि अपनी लाइफ को सेव करके रखना और अपने हाथों को धोते रहना। ये है थीम 2020 का। जो यूसुफ हसम हैं इनको बैन किया गया है क्योंकि इन पर चार्जेस थे, मल्टीपल चार्जेस थे इन पर, मैच फिक्सिंग का और करप्शन चार्जेस। ये कौन सी गेम से एसोसिएट थे? ये एसोसिएट थे टेनिस से। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, टेनिस से एसोसिएट थे यूसुफ हसम। इनको रिसेंटली बैन किया गया है क्योंकि इन पर चार्जेस थे मैच फिक्सिंग और करप्शन के। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, टेनिस। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा आरबीआई का जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, इसके डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये बने हैं तरुण बजाज जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, तरुण बजाज। नेक्स्ट देखिए, जो कृष्णन रामचंद्रन है ये एमडी एंड सीईओ बने हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के? ये बने हैं ए ऑप्शन, मैक्स बुक्पा हेल्थ इंश्योरेंस के, यानी कि मैक्स बुक्पा हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है इसके जो एमडी एंड सीईओ बने हैं वो बने हैं कृष्णन
रामचंद्रन। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखिए, नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं? एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये अपॉइंट हुए हैं पांड्या अश्विन कुमार बलवंतरे। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन पांड्या अश्विन कुमार बलवंतरे जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू द बोर्ड ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। Which country is planning to set up country is the first vaccine production facility in the small southern town of Yeruham? यानी कि कौन सा कंट्री है जो देश का पहला एक वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टार्ट कर रहा है? एक स्मॉल सा टाउन है जिसका नाम है येरूहाम। ये कौन सी कंट्री का ये टाउन है? ये है इजराइल का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इजराइल। इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। इजराइल का जो इंस्टीट्यूट है जो इसको डेवलप कर रहा है यानी कि जो इस वैक्सीन को प्रोवाइड करेगा वो करेगा बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इजराइल। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इजराइल। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विल लॉन्च इट्स बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज। यानी कि जो इंडिया है ये अपनी एक इवैक्यूएशन सबसे बड़ी एक इवैक्यूएशन एक्सरसाइज को लॉन्च करेगा जिसके माध्यम से जो इंडिया के लोग बाहर हजारों की संख्या में फंसे हुए हैं उनको इंडिया में वापस लाया जाएगा। गल्फ और सेवरल अदर कंट्रीज़ में उनको वापस लाया जाएगा इंडिया में। किस मिशन के तहत? दिए गए चार ऑप्शन में से जो इसके लिए मिशन चुना गया है वो है वंदे भारत मिशन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट देखिए, जो इजरायली कंपनी है जिसका नाम है इसकी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है मूविट। इसको $900 मिलियन में किसने परचेज किया है रिसेंटली? इसको परचेज किया है इंटेल ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इंटेल के द्वारा $900 मिलियन में एक मूविट एक स्टार्टअप है इजराइल का, इसको परचेज किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इंटेल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द इंडियन स्टील एसोसिएशन ओइंग टू वेरियस कंसिडरेशंस। यानी कि कौन सा देश है कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा जो मेंबरशिप है वो अपनी कैंसिल कर दी है। इसकी जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है वहाँ से अपना जो नाम है वो वापस ले लिया है। ये किसने अनाउंस किया है? ये किया है टाटा स्टील ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन टाटा स्टील। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कंट्री है जिसने एक रिसेंटली एक टेस्ट फायर किया है एक लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। ये एक न्यू जनरेशन स्पेसक्राफ्ट है। इसको लॉन्च किस कंट्री ने किया है? इसको लॉन्च किया है चाइना ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चाइना। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए ये एक सदर्न आइलैंड है चाइना का जिसका नाम है हैनन, वहाँ से लॉन्च किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो है 53.5 मीटर की और इसमें जो वज़न है वो है टोटल वेट है 849 टन का। नेक्स्ट देखिए 91st नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्चिंग एन ऑनलाइन इनकम्पासिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया SME पोर्टल। यानी कि किसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडिया SME सर्विस पोर्टल। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है सिडबी ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सिडबी के जो चीफ है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये जो प्लेटफॉर्म है जो MSME स्टेक होल्डर सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो भी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं उनको ये जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स सभी होते हैं, फाइनेंशियल्स, इसके अलावा एम्प्लॉयर्स, सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है? IFCN चैटबॉट, जिससे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है पूरी दुनिया में उसको रोका जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, व्हाट्सएप ने इसको लॉन्च किया है। व्हाट्सएप लॉन्च किया था ब्रायन एक्टन एंड जेन क्यूम ने लॉन्च किया था व्हाट्सएप को। नेक्स्ट देखिए, जो पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके चेयरमैन कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं, पहले भी यही थे, इनको एक्सटेंशन दिया गया है। आदिर रंजन चौधरी जो हैं इनको रीअपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। यानी कि एक अभियान लॉन्च किया गया है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी कैंपेन। इसको किसने लॉन्च किया है रिसेंटली? इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने और पिरामिड फाउंडेशन ने। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ A एंड B, इनके द्वारा दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। एक बुक लिखी गई है विजायत एट कारगिल,
ये एक ई बुक है, आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है, विजायत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हिलो। इसको लिखा किसने है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसको लिखा है वी.एन. थापर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन वी.एन. थापर। कैप्टन विजायत थापर वाज ओनली 22 ईयर्स, यानी कि जो जिस पर ये बुक लिखी गई है, यानी कि जिसकी जो बायोग्राफी है ये बुक, उनकी एज थी 22 साल जब इनकी मृत्यु हुई थी। जब कारगिल का जो वॉर हुआ था उसमें 1990 में ये वॉर हुई थी, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी विजायत थापर की। इस बुक को लिखा है विजायत, जो इनके फादर थे वी.एन. थापर, इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है रिसेंटली। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं जो लेबर ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि कौन बने हैं एज द डायरेक्टर जनरल लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं DPS नेगी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन DPS नेगी। नेक्स्ट देखिए, एक यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है, ये किसको दिया गया है? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है 2020 ईयर के लिए। ये किसको दिया गया है रिसेंटली? ये दिया गया है सौरभ लोधा को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। सौरभ लोधा जो हैं इनको दिया गया है यंग कैरियर अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये देता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल। ये हर साल मनाया जाता है 7 मई को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 7 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसके अलावा इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1996, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1996 में। और IAAF डिसाइड्स द डेट, यानी कि इसकी डेट जो है वो कोई फिक्स नहीं है, हर साल जो है वो डिसाइड करता है। IAAF ये डिसाइड करता है किस डेट को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट CEO कौन बने हैं लिब्रा एसोसिएशन के, यानी कि जो लिब्रा एसोसिएशन है इसके जो फर्स्ट CEO बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं स्टॉर्ट लेवी। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। स्टॉर्ट लेवी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली CEO ऑफ लिब्रा एसोसिएशन, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन स्टॉर्ट लेवी। नेक्स्ट देखिए, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल एडिटेक कंपनी, एल्सा कॉप फॉर इंडिया, मिडल ईस्ट और ANJ एंड सार्क, यानी कि इंडिया के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और ANJ के लिए और सार्क के लिए। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इन सभी के लिए एक ग्लोबल एडिटेक कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रिसेंटली अजिंक्य रहाणे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी टू ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन बने हैं? ये फर्स्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स में। ये किनको किया गया है रिसेंटली? ये किया गया है ए ऑप्शन राहुल देव को। नेक्स्ट देखिए, हु विल हेड द 5 मेंबर ज्यूरी, यानी कि एक 5 मेंबरी ज्यूरी डिसाइड की गई है जिसमें जो 25 लाख का जो JCB प्राइज़ होगा लिटरेचर के लिए वो अनाउंसमेंट किया जाएगा इस ईयर के लास्ट में लिटरेचर के लिए। इसके जो हेड बनेंगे वो किनको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है? ये किया गया है लीला सैमसन को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। लीला सैमसन को रिसेंटली हेड बनाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन लीला सैमसन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक है जिसने अप्रूव किया है एक एडिशनल लोन $500 मिलियन का बांग्लादेश को, जिससे जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पड़ेगा इस देश पर उसको कम किया जा सके? ये कौन सा बैंक है जिसने ये अनाउंसमेंट की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसके जो चीफ हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, प्रेजिडेंट हैं डेविड मलपास। कौन सी स्टेट है जिसने जो अपने एम्प्लॉयमेंट की जो रिटायरमेंट एज है वो 59 कर दी है, यानी कि 1 साल बढ़ा दिया? पहले इनकी एज थी 58, अब इनकी एज जो है वो 59 कर दिया है। ये कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है? ये किया है तमिलनाडु ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बेड्स विद वेंटिलेटर्स इन हॉस्पिटल्स, यानी कि कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बनी है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी बेड्स विद वेंटिलेटर्स हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जिले में उस स्टेट के? ये किस स्टेट ने अनाउंसमेंट किया है रिसेंटली? ये किया है यूपी ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यूपी। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस डेट को? ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को हर साल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 8 मई ये ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, चाहे पूछा है आपसे बात एक ही है, चाहे इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे हो चाहे वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे हो, बात एक ही है, क्योंकि इसको जो स्टार्ट किया था ये स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया था। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी ड्यूनेंट की, यानी कि जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के फाउंडर थे, इनकी जयंती होती है। हेनरी ड्यूनेंट इनका नाम है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, दिया मिर्जा जो हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल एम्बेसडर थी? इनको रिसेंटली 2 सालों के लिए इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, यानी कि अगले 2 सालों के लिए ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो गुडविल एम्बेसडर है वो बनी रहेंगी। किस ऑर्गेनाइजेशन की ये गुडविल एम्बेसडर थी? ये थी ए ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में और डायरेक्टर जनरल है इंगर एंडरसन है चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए, देखो अपना देश, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग हैं वो इसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में विजिट कर सकें, ताकि जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री में टूरिज़्म में इजाफा हो सके, ये किया है टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन टूरिज़्म मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ इंक्लूडेड रीजन्स ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीओ के बॉर्डर है वहाँ पर जो वेदर बुलेटिन है उसको स्टार्ट कर रहा है इंडिया की तरफ से, ये कर रहा है IMD, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। IMD जो है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि यहाँ पर जो वेदर फिनोमिना होगा, बुलेटिन होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ये किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन IMD। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉले बनाया गया है, जिससे जो ये एक ऑटोमेटिक ट्रॉले यहाँ पर आप देख सकते हो, कोविड गाड़ी, ये अपने आप पेशेंट के पास पहुँचेगी और इसको अपने आप जो दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन भी है इंस्टॉल किया गया है जिसके माध्यम से ये अपने डॉक्टर से ईजीली इंटरेक्ट कर पाएगा। ये किसने बनाया है? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये बनाया है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने, यानी कि CLW ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन CLW। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक है जिसके द्वारा $400 मिलियन का ग्रांट जो है वो अप्रूव की गई है अफगानिस्तान के लिए? ये किसने अनाउंस किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए, किसने इनॉग्रेट किया है लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कैलाश मानसरोवर का जो लिंक रोड था उसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है। किसने किया है? इसको किया है राजनाथ सिंह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, राजनाथ सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो रोड है वो कनेक्ट करेगा धारचूला को लिप्पू लेक से, यानी कि धारकुला को कनेक्ट करेगा लिप्पू लेक से। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एक्विजिशन किया गया है जो एक सिक्योर मैसेजिंग ऐप है और फाइल शेयरिंग ऐप है जिसका नाम है कीबेस। इसको कौन सी कंपनी है जो परचेज कर रही है? दिए गए 4 ऑप्शन में से इसको परचेज कर रहा है जूम। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जूम। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जिसका नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। इन्होंने जो जियो प्लेटफॉर्म है इसका कितने % रिसेंटली स्टेक परचेज किया है? ये इन्होंने परचेज किया है 2.32%। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 2.32%। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो फेसबुक है इसके द्वारा 9.99 मिलियन परचेज 99% जो स्टेक है वो परचेज किया है जियो प्लेटफॉर्म में। इन्होंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है वो की है $5.7 बिलियन की, $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है जियो प्लेटफॉर्म का 10% अप्रॉक्सीमेटली शेयर परचेज करने के लिए। कौन सा बैंक है जिसने इंडिया के साथ MOU साइन किया है $500 मिलियन का कोविड इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए न्यू दिल्ली के लिए? ये कौन सा बैंक है जिसने ये पार्टनरशिप की है? ये किया है डी बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जिन लिक्कन जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 मई
2020 को, यानी कि 9 मई 2020 को ऑब्जर्व किया गया है। इसका जो थीम रखा गया है 2020 का, वो क्या रखा गया है? इसका थीम रखा गया है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये है थीम 2020 ईयर के लिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये हर साल 9 मई को नहीं मनाया जाता वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये हर साल सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है मई के, यानी कि जो सेकंड सैटरडे होता है मई का, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। नेक्स्ट देखिए, जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है, इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं सेकंड टाइम, वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं कुमारा संगकारा। जो इंग्लैंड का क्रिकेट क्लब है उसको बोलते हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कुमारा संगकारा। जो थैलेसेमिया डे है वर्ल्ड, ये ऑब्जर्व किया गया किस डेट को? ये ऑब्जर्व किया गया है 8 मई को। 8 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 8 मई। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसका जो थीम रखा गया है वो ये रखा गया है द डॉइंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ थैलेसेमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक है जिसने 12,767 करोड़ रुपए जो हैं वो डिसबर्स किए हैं टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि इन दोनों बैंक्स में ये जो पैसा है वो लगाया गया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में और रीजनल रूरल बैंक्स में पूरे देश में। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है? ये की गई है नाबार्ड बैंक के द्वारा, यानी कि कृषि बैंक के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। इसके जो चीफ हैं, यानी कि चेयरमैन, उनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला, ये है चीफ ऑफ नाबार्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना है जो मिड डे मील राशन को प्रोवाइड करेगा? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये बनेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये प्रोवाइड करेंगे मिड डे मील राशन, इसीलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन तमिलनाडु। जो 2020 का साल होगा, ये किस यानी कि कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी? महाराणा प्रताप की, यानी कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है महाराणा प्रताप की जो 2020 का साल है? ये है इनकी 460वीं जो इनकी एनिवर्सरी है, रिसेंटली ऑब्जर्व की गई है। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1540 में। 1540 में 9 मई को 9 मई 1540 को जो महाराणा प्रताप है इनका बर्थ हुआ था, और ये इनकी जो एनिवर्सरी थी वो कौन सी थी? वो थी 460वीं, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 460th। नेक्स्ट देखिए, द CSIR हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ विच ड्रग्स टू ट्रीट कोविड-19, यानी कि CSIR जो है इसको अप्रूवल मिल चुकी है। कौन सा ड्रग ये ट्रायल बेसिस पर ट्रायल करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए? ये करेंगे फेविपिराविर, यानी कि फर्स्ट, और फाइटोफार्मेटिकल, इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को उपयोग करेंगे। जो भी सेट बैठेगा उसको उपयोग किया जाएगा, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस की जो पोस्टल एजेंसी है, इसके द्वारा एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया गया है रिसेंटली। जो इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स की जो एनिवर्सरी थी वो कौन सी थी जिस पर ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है? ये थी 40th था, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 40th एनिवर्सरी थी रिसेंटली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस की जो पोस्टल एजेंसी है इसके द्वारा एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 40th। जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? ये हर साल मनाया जाता है 11 मई को, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन 11 मई, क्योंकि इस दिन 11 मई 1998 को हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो किया था पोखरान राजस्थान में। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज वाज अ ब्लैक पैंथर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि एक ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया है कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? रिसेंटली किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेत्रावली। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। जो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें ब्लैक पैंथर स्पॉट किया गया है फर्स्ट टाइम, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नेत्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट सिस्टम टू सैनिटाइज इलेक्ट्रिक गैजेट्स, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिससे सैनिटाइज किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, पेपर्स हैं और करेंसी नोट्स हैं। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है? इसको बनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन DRDO के चीफ हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट देखिए, कौन सा कंट्री है जो अपना जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बढ़ा रहा है, पहले 5% था अब 15% कर देगा 1 जुलाई 2020 से। ये कौन सा कंट्री है जिसने ये अनाउंसमेंट की है? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट किया सऊदी अरेबिया ने। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। हु विल रिमेन प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी कि कौन से प्रेजिडेंट हैं जो बने रहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मई 2021 तक का, यानी कि 1 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। ये कौन से प्रेजिडेंट हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, इनको रीअपॉइंट किया गया है रिसेंटली? ये हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इनको रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है 1 साल के लिए। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। एक बायोग्राफी लिखी गई है, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। इसको लिखा किसने है? दिए गए 4 ऑप्शन में से इसको 2 पर्सन ने मिलकर लिखा है। एक है ओमिड स्कोबी और कैरोलिना दुरंदा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। इन दोनों के द्वारा इस बायोग्राफी को लिखा गया है। ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के एक प्रिंस थे जिनका नाम था हेनरी, यानी कि जो ब्रिटेन के एक प्रिंस थे जिनका नाम था प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। इन दोनों की बायोग्राफी कंबाइन करके लिखी गई है इन दोनों के द्वारा, ओमिड स्कोबी और कैरोलिना दुरंदा। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व किया गया है रिसेंटली। ये कब मनाया जाता है? हर साल। जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 12 मई को। इसका थीम है 2020 का, नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड हेल्थ। ये है 2020 का थीम। दीपा मलिक जो हैं इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये कौन से ईयर में इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में जो मेडल जीता था? ये फर्स्ट इंडियन बनी थी जिनके द्वारा ये मेडल जीता गया था। किस ईयर में इन्होंने जीता था? ये जीता था इन्होंने 2016 में। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 2016 में इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता सिल्वर मेडल जीता गया था। ये एक इंडियन एथलीट हैं। इसके अलावा इनकी जो गेम है वो है शॉटपुट। कौन सा मिशन है जो मई 2020 में लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो 5 आइलैंड्स हैं, इन जो 5 आइलैंड्स के जो देश हैं उनमें जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको इंडिया में वापस लाया जाएगा कोविड-19 से बचने के लिए। ये किस मिशन के तहत लाया जाएगा? ये अनाउंसमेंट की है रिसेंटली। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन सागर, मिशन सागर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, मिशन सागर। नेक्स्ट देखिए, सैमसंग ने एक पार्टनरशिप की है किस कंपनी के साथ? इन्होंने एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग पे डेबिट कार्ड। किसके साथ इन्होंने मिलकर ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है सोफी के साथ मिलकर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सोफी के साथ मिलकर सैमसंग ने एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है सैमसंग पे डेबिट कार्ड। कौन सा कंट्री है जिसने एक स्टेट का नाम, हमारे इंडिया के एक पोइट है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए अपने जो स्टेट का नाम है इनके नाम पर रखा है। किस कंट्री की ये स्टेट है? दिए गए 4 ऑप्शन में से ये है इजराइल की। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। नेक्स्ट देखिए, हु इज अमंग द 17th जर्नलिस्ट्स फ्रॉम 14th कंट्रीज हु आर बीइंग प्रेजेंटेड द ड्यूट्स वेल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, यानी कि 17 जो जर्नलिस्ट्स हैं इनमें से 14 कंट्रीज़ में एक अवार्ड दिया गया है ड्यूट्स वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 का। ये किसको दिया गया है रिसेंटली? ये दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सिद्धार्थ वरदराजन। रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके न्यू चीफ कौन बने हैं, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके जो चीफ बने हैं रिसेंटली वो कौन बने हैं रिसेंटली? ये बने हैं इंदु शेखर चतुर्वेदी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, इंदु शेखर चतुर्वेदी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 2020 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जिसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उड़ीसा की उसमें लॉन्च किया गया है। उसमें जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनको मेंटल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इसका नाम रखा है रिसेंटली भरोसा। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इसका नाम रखा है भरोसा। इसके लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की है जिसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुए हैं, यानी कि लास्ट
7-8 दिनों में जिनकी पर्सन्स की मृत्यु हुई है ये आप देख सकते हो। सिंगर लिटिल रिचर्ड इनकी मृत्यु हुई है, ये फाउंडिंग फादर थे एनरोल के, इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली। फॉर्मर लोकसभा के MP एंड सीनियर जनता दल लीडर थे जिनका नाम है राजागप्पा, इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा एक जुवादी रत्नाकर राव थे, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। कांग्रेस के लीडर थे और फॉर्मर मिनिस्टर थे कांग्रेस के। नेक्स्ट देखिए, एक स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है इंडिया का और सेंट्रल एशिया का। ये किसको दिया गया है रिसेंटली? ये दिया गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लोकेटेड है बेंगलुरु में, बेंगलुरु का एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा $1,80,000 का जो FIDE-Chess.com का जो ऑनलाइन नेशंस कप हुआ था उसको जीता है रिसेंटली? इसको जीता है चाइना ने। चाइना और USA में ये मैच जो था वो टाई हो गया था, बट चाइना के जो प्रीवियस रिकॉर्ड थे उसके अकॉर्डिंग चाइना को डिक्लेयर किया गया है विजेता, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन चाइना। इंडिया का रैंक आया इसमें 5th था, इंडिया का रैंक है 5th। नेक्स्ट देखिए, विपो जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगे वो कौन होंगे? इसके जो न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं डैरेन तांग। डैरेन तांग जो हैं इनको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन डैरेन तांग। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिए, विपो ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक डिसिप्लिनरी पैनल है, इसमें कौन से इंडियन हैं जिनको री इंडक्ट किया गया है रिसेंटली? ये हुए हैं अखिल कुमार, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अखिल कुमार जो हैं इनको री इंडक्ट किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल में, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा एक चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है www.champions.gov.in? इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी। ये एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है रिसेंटली, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किया है। कितने पैसे का ये अनाउंसमेंट किया है? ये इन्होंने किया है 20 लाख करोड़ रुपए का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 20 लाख करोड़। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इसके लिए 3 लाख जो करोड़ है ये अनाउंस किया गया है MSME सेक्टर के लिए, यानी कि छोटे जो लघु उद्योग हैं उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपया 20 लाख में से अनाउंस किया जा चुका है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 144 नंबर, कौन सी स्टेट है जिसने जो ट्रांसफर्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो बैन कर दिया है 2020-21 ईयर तक का, अगले साल तक ये इन्होंने बैन किया है। ये किसने अनाउंसमेंट की है? इसको अनाउंस किया है यूपी की सरकार ने, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन, योगी आदित्यनाथ ने ये अनाउंसमेंट की है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन यूपी। रेमडेसिविर जो हैं इनको बैन किया गया है 4 सालों के लिए ड्यू टू डोपिंग टेस्ट हुआ था इनका, यानी कि डोपिंग केस चार्जेस लगे थे इन पर 2018 में, इसलिए इनको 4 सालों के लिए बैन किया गया है। ये कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएट हैं? ये एसोसिएट हैं साइकिलिंग से। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन साइकिलिंग। नेक्स्ट देखिए, जो बांग्लादेश की जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी आसो शाम ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, इंडिया की तरफ से इसको किसने एड्रेस किया था? इंडिया की तरफ से इसको एड्रेस किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसको एड्रेस किया गया था। इसमें जो बांग्लादेश के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे जिनका नाम है टीपू मुंशी, इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है। इसके अलावा मेघालय के CM कन्नड़ संगमा और रीवा गांगुली दास जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के लिए इंडिया के, उनको भी इसमें और यानी कि इसमें पार्टिसिपेट किया था रीवा गांगुली दास ने भी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन साइटेड एज अ लीडर इन IDC मार्केटस्केप वर्ल्ड वाइड क्लाउड प्रोफेशनल सर्विस 2020 वेंडर असेसमेंट, यानी कि किसको ये एक रिसेंटली सम्मानित किया गया है लीडर इन IDC मार्केटस्केप वर्ल्ड वाइड क्लाउड प्रोफेशनल सर्विस? ये कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है? ये किया गया है विप्रो लिमिटेड को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन विप्रो लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अजीम प्रेम जी जो हैं वो हैं चीफ ऑफ विप्रो लिमिटेड।
और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीड द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020, यानी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 की पब्लिश की है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया रिसेंटली? इसको रिसेंटली पब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसके चीफ हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। फीफा अंडर-17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा इंडिया। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इंडिया होस्ट करेगा फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, इंडिया। नेक्स्ट देखिए, एक बुक लिखी गई है फियर ऑफ गॉड। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है बोम्मादेवारा साई चंद्रवदन ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, बोम्मादेवारा साई चंद्रवदन के द्वारा एक बुक लिखी गई है। ये एक प्रकार का नॉवल है, ये इनका थर्ड नॉवल है, यानी कि बोम्मादेवारा का ये तीसरा नॉवल है। इससे पहले इन्होंने 2 नॉवल लिखे थे जो काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनके नाम है अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक एंड शत्रु। ये 2 नॉवल हैं इनके पहले। अब तीसरा है फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, 151 नंबर क्वेश्चन। द टैलिया रुमाल, यानी कि जो टैलिया रुमाल है, ये किस स्टेट की है जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है? ये जो रुमाल है किस स्टेट की है? ये है तेलंगाना की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, तेलंगाना की जो रुमाल है जिसका नाम है टैलिया रुमाल, इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मनोज आहूजा जो हैं, ये किसके न्यू चेयरमैन बने हैं रिसेंटली? यानी कि जो मनोज आहूजा हैं, इनको रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के? ये चेयरमैन बने हैं सीबीएसई के। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, सीबीएसई। ये रिप्लेस करेंगे अनीता करवाल को। अनीता करवाल इनसे पहले चीफ थी, यानी कि चेयरमैन थी सीबीएसई की। अब होंगे न्यू मनोज आहूजा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सीबीएसई। जो सानिया मिर्जा हैं, ये कौन से नंबर की इंडियन बनी हैं जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है रिसेंटली? ये बनी हैं फर्स्ट। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, फर्स्ट बनी है सानिया मिर्जा, जिनको फेड कप अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, ये टेनिस से एसोसिएट हैं, टेनिस से एसोसिएट हैं सानिया मिर्जा। और टेनिस के जो ऑफिशियल बॉडी है वो है ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, लंदन यूके। Who has announced that all canteens of the CAPFs will sell only indigenous products? यानी कि CAPF की जो कैंटीनें हैं सारी की सारी, उन पर जो सामान बेचा जाएगा वो इंडिजीनियस बेचा जाएगा, यानी कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ सामान बेचा जाएगा। ये किसने अनाउंसमेंट की है रिसेंटली? इसको अनाउंस किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, अमित शाह। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो CAPF हैं टोटल 7 प्रकार की हैं, यानी कि 7 टाइप की CAPF हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CRPF, BSF, ITBP, इस प्रकार की 7 हैं टोटल। नेक्स्ट देखिए 155 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 2 सैटेलाइट? कौन सा कंट्री है जिसने 2 सैटेलाइट को रिसेंटली लॉन्च किया है, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं 2 सैटेलाइट के, जिंगजून 1 एंड 2। ये लॉन्च किसने किए हैं? ये एक प्रकार की स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने ये लॉन्च किए हैं। ये लॉन्च किए हैं चाइना ने। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन, चाइना। इसके अलावा ये भी याद रखिए, इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है यिंगयून 201 एंड 2। इसको लॉन्च किया गया है एक व्हीकल से जिसका नाम है कोइजू 1A KZA। इस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। और जो स्पेस सेंटर है, यानी कि सैटेलाइट सेंटर है यहाँ से लॉन्च किया गया है, उसका नाम है जिकुन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, नॉर्थ वेस्ट चाइना में पाया जाता है। सैंपल सर्वे जो हुआ था रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग बुलेटिन बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड, यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो सुरक्षा मोर्टेलिटी रेट है, वो सबसे ख़राब जो है वो किस स्टेट का है? रिसेंटली एक सर्वे किया गया था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा एक सर्वे किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट डिक्लेयर हुई है। ये कौन सी स्टेट है? ये है मध्य प्रदेश। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में सबसे वर्स्ट है। अगर बात करें बेस्ट की, बेस्ट है नागालैंड में, यानी कि बेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है नागालैंड का। इसके अलावा जो हाईएस्ट डेथ रेट है वो किस स्टेट का है? वह है छत्तीसगढ़ का। और जो लोएस्ट डेथ रेट है वो है दिल्ली का। दिल्ली का है लोएस्ट, हाईएस्ट है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट देखिए
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं रिसेंटली, यानी कि ASI जो है इसके रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं रिसेंटली, ये बने हैं वी विद्यावती। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन वी विद्यावती, इनको अपॉइंट किया गया है एज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जनरल, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। किस स्टेट के CM हैं जिनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है होप, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा उस स्टेट के जो भी ट्रेंड यूथ है उनको ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। इसको लॉन्च किस स्टेट के CM के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया है रिसेंटली उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड। होप की फुल फॉर्म भी याद रखिए, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए 159 नंबर क्वेश्चन, द अरामवर वुड कार्विंग्स बिलोंगिंग टू विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द GI टैग इन मई 2020, यानी कि जो अरामवर वुड कार्विंग्स है इसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है। ये लक्कड़ सिस्टम है एक तरह का, यानी कि वुड सिस्टम है एक प्रकार का, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है, ये पाया जाता है तमिलनाडु में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तमिलनाडु। कौन सा बैंक है जिसने 1 बिलियन USD प्रोवाइड करने का फैसला किया है इंडिया को, ताकि कोविड-19 की जो मार है इंडिया पर वो कम पड़ सके, ताकि जो ह्यूमन लॉस है उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सके, जो भी इंडिया का घाटा हो रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। ये किसने अनाउंस किया है, ये किया है NDB ने, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके प्रेसिडेंट है KV कमथ। KV कमथ जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखिए 161 नंबर क्वेश्चन, एक आई फील यू एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक ब्रैकलेट लॉन्च किया गया है, रिसेंटली डेवलप किया गया है। इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है रिसेंटली, इसको रिसेंटली डेवलप किया है ए ऑप्शन इटली के द्वारा। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, इटली की राजधानी है रोम, इटली के द्वारा इसको बनाया गया है जिसका नाम है आई फील यू। ये एक प्रकार का ब्रैकलेट है, ऑनलाइन सिस्टम है सोशल डिस्टेंसिंग की अवेयरनेस को फैलाने के लिए। राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इटली। इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है। इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 74th, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का 74th रैंक है इंडिया का। इसके अलावा इसके आप ये भी याद रखिए, इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो किस कंट्री का, वो है स्वीडन का। स्वीडन का है नंबर 1 रैंक। और आप ये भी याद रखिए इंडिया का रैंक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यहाँ पर आप ये भी याद रखिए इसका जो हेडक्वार्टर है, चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ सॉन्ग यूनाइटेड वी फाइट, यानी कि एक सॉन्ग रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूनाइटेड वी फाइट, यानी कि हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे इस कोरोना वायरस से। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इसको लॉन्च किया है ICCR के द्वारा। इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ICCR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ICCR स्टैंड करता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हेडक्वार्टर है ICCR का। सो ये थे ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 163 हमने करंट अफेयर्स किए हैं। ये सीरीज़ का सेट नंबर 1 था जिसमें हमने 163 नंबर क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेल में कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, फिर शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0 और वाईफाई एजुकेशन दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की जो करंट अफेयर्स की डिटेल में वीडियोस होती हैं सबसे पहले हमारे चैनल प्रोवाइड की जाती हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वाईफाई एजुकेशन के नाम से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, उसमें 800 के आसपास स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन एंड नेक्स्ट एग्जाम 2.0।